A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, supposed to be carcinogenic in nature. Uh, the level of contamination was 15 ppm. तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सैंपल में 15 ppm CHCl3 पाया गया। ठीक है, इसको मास परसेंट में रिप्रेजेंट करो। क्वेश्चन इज सेइंग, हेलो हेलो, हाँ जी, नहीं बताइए। सॉरी मैम, रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑल राइट, एक्सप्रेस इन मास परसेंट। तो मास परसेंट के अंदर एक्सप्रेस करने के लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है। देखो पीपीएम का क्या फॉर्मूला होता है, पार्ट्स पर मिलियन, बहुत छोटी कंसेंट्रेशन के लिए यूज होता है। तो इट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन इन 10 to the power 6 मिलियन के लिए। ठीक है, इसको अगर मैं ब्रेक करूं तो दिस विल गिव मास ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10 to the power 2, यानी कि 2 को मैं 100 कर दूं, इंटू 10 to the power 4। ठीक है, और ये फॉर्मूला किसका होता है, ये एक्चुअली मास परसेंट का फॉर्मूला होता है। तो पीपीएम और मास परसेंट में रिलेशन क्या है, पीपीएम इज इक्वल टू मास परसेंट इंटू 10 to the power 4। अब हमें पीपीएम कितना गिवन है, पीपीएम हमें गिवन है 15, और हमसे मास परसेंट पूछा है। तो मास परसेंट और 10 to the power 4, तो मास परसेंट इज इक्वल टू 15 into 10 to the power minus 4%. तो is this clear? Yes or no? Second part. Second part है calculate the molality. मोलालिटी निकालने की बात हो रही है, और मोलालिटी निकालने के लिए मोलालिटी इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, अब अगर हमें कभी मास परसेंट गिवन हो तो उससे हम मोलालिटी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इसका एक तरीका भी है। तो इसको तुम एक याद कर लो, मास परसेंट से मोलालिटी निकालनी हो तो मास परसेंट गिवन है, मैंने बताया था अगर मास परसेंट गिवन है तो वी कैन अज्यूम जो डिनोमिनेटर में होता है, डिनोमिनेटर में मास परसेंट की क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूशन। मास ऑफ सोल्यूशन को 100 ग्राम अज्यूम कर लेते हैं। तो आई विल अज्यूम लेट मास ऑफ सोल्यूशन बी 100 ग्राम। तो मास परसेंट मेरे पास थी, तो मास परसेंट से मास ऑफ सोल्यूट यानी कि मास ऑफ CHCl3 आ जाएगा। इट विल कम आउट टू बी 15 into 10 raised to power minus 4, यानी कि 0.0015 ग्राम्स मास ऑफ CHCl3 आ गया। ठीक है ना, अब मोल्स ऑफ CHCl3 निकालने के लिए मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास 0.0015 अपॉन इसका मोलर मास, CHCl3 का मोलर मास 12 प्लस 113 प्लस 3 इंटू 35.5। 3 इंटू 35.5 कितना होता है, 3 इंटू 35.5 इट गिव्स अस 106.5 और प्लस 13 तो 119.5। तो 119.5 से डिवाइड किया, वी शैल गेट मोल्स। मोल्स कितने आएंगे, 0.0015 डिवाइड बाय 119.5। इसको डिवाइड करने में अगर तुम्हें प्रॉब्लम होती हो तो इसका एक तरीका हम ये कर सकते हैं कि हम इसको बना सकते हैं
1500 बड़ा बना लेता हूँ और इसको बना लिया 119.5। ये करने के लिए मैंने इसको इससे बड़ा बना दिया सो दैट थोड़ा आसानी से हो जाए हमारा का। तो अब इसको 6 जीरोस में लेफ्ट नंबर बड़ा बनाया है तो पावर 6 जीरो से कम होगी, तो इसीलिए मैंने इसको 0.0015 को 1500 बनाने में 6 जीरोस का डिफरेंस किया और 6 पे से पावर बढ़ाई, 6 से वैल्यू बढ़ाई है तो पावर 6 से कम करिए। ठीक है, तो अब आसान हो जाएगा डिवाइड करना। तो कैन आई डिवाइडेड 1500 बाय 119.5? यस, इसमें अब आंसर आसानी से आ जाएगा। दैट कम्स आउट टू बी 12.55 into 10 raised to minus 6. These are the moles of CHCl3. मोलैलिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना है? 12.55 into 10 raised to minus 6. मास ऑफ सॉल्वेंट, अच्छा देखो मास ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए हमने 100 ग्राम सोल्यूशन लिया था, दिस इज सोल्यूशन का मास, और सॉल्वेंट कितना है? सॉल्वेंट ये है सॉल्यूट। तो अगर मैं 100 में से 0.0015 माइनस करूंगा तो मास ऑफ सॉल्वेंट विल बी नियरली इक्वल टू, अगर मैं 100 में से माइनस 0.0015 करूं तो इट विल नियरली बी अराउंड 100 ओनली, 99.99 समथिंग आएगा। तो मास ऑफ सॉल्वेंट अराउंड 100 ग्राम्स ही है। 100 ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड, तो दिस गिव्स मी 12.55 into 10 to the power minus 5 मोल पर केजी या मोलल। यू टेल मी, ये आंसर समझ आया? येस और नो?